दोस्तों आजकल आपको अपने चारों तरफ स्मार्टफोन यूजर विभिन्न प्रकार के स्मार्टफोन चलाते हुए दिखाई देते होंगे। सभी के पास तरह तरह के स्मार्टफोन होते हैं। वर्तमान में बहुत सी स्मार्टफोन कंपनियां तरह तरह के स्मार्टफोन का निर्माण भी कर रही हैं और यह फ़ोन दिन प्रतिदिन अपग्रेड भी हो रही हैं। हमें रोज़ नए नए स्मार्टफोन नए नए फीचर के साथ मिल जाते हैं। स्मार्टफोन खरीदने से पहले हम उसके फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे स्मार्टफोन में रैम कितने का है, इंटरनल जीबी कितने का है, बैटरी कितने एमएच की है, मोबाइल में फ़ोन का जो कैमरा लगा वो कितने मेगापिक्सल का है, मोबाइल में प्रोसेसर कौन सा लगा है। इस तरह के बहुत सारे फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं उसमें स्क्रीन कौन सी लगी है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुपर अमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन इतने महंगे क्यों होते हैं। आखिर इसकी खासियत क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन की स्क्रीन न सिर्फ मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन को आकर्षक बनाती है, बल्कि इससे एक क्वालिटी फ़ोन बनाने में भी मदद करती है। यहाँ हमें स्मार्टफोन खरीदने से पहले स्मार्टफोन स्क्रीन के प्रकारों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने अमोलेड स्क्रीन, ओलेडी स्क्रीन, टीएफटी स्क्रीन, आईपीएस स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन के बारे में सुना होगा। मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल स्क्रीन अलग अलग प्रकार की होती हैं, साथ ही सभी स्क्रीन में कुछ न कुछ खासियत भी होती है। तो आइए जानते हैं मोबाइल स्क्रीन में लगे सुपर अमोलेड डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, कुछ मोबाइल कंपनियां अपने डिवाइस में सुपर अमोलेड डिस्प्ले का अलग तरीके से उपयोग करती हैं। जैसे कि सुपर अमोलेड डिस्प्ले को सैमसंग अपने डिवाइस में देता है, जिसका रिजोल्यूशन 1280x720 है या उससे ज़्यादा है। मोटरोला अपने डिवाइस में सुपर अमोलेड एडवांस का उपयोग करती है, जिसका मतलब है कि इनका डिस्प्ले सुपर अमोलेड स्क्रीन से ज़्यादा रिजोल्यूशन का होता है और ज़्यादा ब्राइटर भी होता है। इन डिस्प्लेज में पेंटाइल नाम के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिससे पिक्सल को शार्प किया जा सकता है। और कुछ अन्य डिस्प्ले हैं जैसे सुपर अमोलेड प्लस, एचडी सुपर अमोलेड प्लस, फुल एचडी सुपर अमोलेड और क्वाड एचडी सुपर अमोलेड इत्यादि। दोस्तों, सुपर अमोलेड का फुल फॉर्म होता है सुपर एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये बस एक मार्केटिंग टर्म है, जिसका मतलब है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किस तरह का डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सुपर अमोलेड ओलेडी और अमोलेड का एडवांस वर्जन है। दोस्तों, अमोलेड और सुपर अमोलेड का सिर्फ नाम ही एक जैसा नहीं है, बल्कि ये दोनों काम भी एक जैसा ही करता है। हकीकत में अमोलेड और सुपर अमोलेड हर चीज़ में एक जैसा ही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिसमें ये एक जैसा नहीं है, और वो है इन दोनों का डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जो टच सेंसर का यूज किया जाता है वो इन दोनों डिस्प्ले में एक जैसा ही है। वो लेयर जो टच को डिटेक्ट करता है, जिसे डिजिटल या कैपेसिटिव टच स्क्रीन लेयर भी कहा जाता है, वो सीधे सुपर अमोलेड डिस्प्ले की स्क्रीन पे दिया जाता है। लेकिन अमोलेड डिस्प्ले में इसे सीधे स्क्रीन पर नहीं दिया जाता है। इन दो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में ये सबसे बड़ा अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ इन लेयर के डिजाइन के वजह से सुपर अमोलेड के कई सारे फायदे हैं जो अमोलेड में आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं सुपर अमोलेड के कुछ फायदे के बारे में बता रहा हूँ जो आपको अमोलेड में नहीं मिलता है। पहला, डिवाइस को पतला बनाया जा सकता है क्योंकि सुपर अमोलेड का डिस्प्ले और टच को सेम लेयर पर दिया जाता है। दूसरा, डिस्प्ले और टच को सेम लेयर दिया जाने की वजह से डिस्प्ले में हाई कॉन्ट्रास्ट मिलता है और डिस्प्ले काफ़ी शार्प होता है। तीसरा, स्क्रीन का टच काफ़ी सेंसिटिव होता है। चौथा, लाइट रिफ्लेक्शन कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा लेयर्स नहीं होता है। इसकी वजह से आउटडोर्स में सूरज की किरणों के सामने भी किसी चीज़ को पढ़ना आसान हो जाता है। दोस्तों, यही सब रीजन है जिसके वजह से सुपर अमोलेड डिस्प्ले फ़ोन काफ़ी महंगा होता है। लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी का भविष्य आने वाला है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अपने टीवी, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आईफोन की, तो आईफोन में हमेशा से एलसीडी डिस्प्ले दिया जाता था। आईफोन का एलसीडी डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया हुआ करता था। मतलब देखा जाए तो आईफोन का डिस्प्ले सबसे बढ़िया एलसीडी डिस्प्ले हुआ करता था। एप्पल ने आईफोन 1 से लेकर आईफोन 8 तक सभी एलसीडी डिस्प्ले का प्रयोग किया है। लेकिन आईफोन का एलसीडी डिस्प्ले कितना ही बढ़िया हो, लेकिन अमोलेड के सामने थोड़ा फीका पड़ ही जाता था। उसके बाद आईफोन को अपनी गलती समझ में आया और आईफोन एक्स मॉडल में उन्होंने पहली बार अपने फ़ोन में अमोलेड डिस्प्ले का प्रयोग किया। इससे ये प्रूफ होता है कि अमोलेड डिस्प्ले ही ज़्यादा बढ़िया है। और सिर्फ आईफोन ही नहीं, कई अन्य बड़े स्मार्टफोन कंपनियां भी अपने फ़ोन में अमोलेड डिस्प्ले का प्रयोग कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सुपर अमोलेड को एलसीडी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि सुपर अमोलेड डिस्प्ले किस तरह से बेहतर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, सुपर अमोलेड डिस्प्ले ज़्यादातर हाई बजट फ़ोन में आती है, इसलिए सुपर अमोलेड डिस्प्ले के लिए आपको महंगा फ़ोन खरीदना पड़ता है। सुपर अमोलेड डिस्प्ले में कलर आंखों के लिए अच्छे होते हैं और पिक्चर में मौजूद सभी कलर नेचुरल नज़र आते हैं। सुपर अमोलेड में आईपीएस एलसीडी से ज़्यादा चमक होती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सुपर अमोलेड डिस्प्ले फ़ोन काफ़ी महंगा होते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।